स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जिन्होंने लास्ट 10 इयर्स में 100 गुना तक के रिटर्न्स दिए हैं। सामने आप ओलेक्ट्रा ग्रीन स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं जिसका स्टॉक प्राइस लास्ट 10 इयर्स में 9 रुपए से बढ़कर 900 रुपए हो गया है। लेकिन इस टाइप के स्टॉक्स में अब इन्वेस्ट करने से आपको बड़े रिटर्न्स नहीं मिलने वाले। आप भी यही सोचते होंगे कि काश एक ऐसा स्टॉक मिल जाए जो पैसे को 100 गुना कर दे और फिर सारी टेंशन खत्म। और इस 100 गुना रिटर्न देने वाले स्टॉक की तलाश करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही सहारा है, वो है इंटरनेट और सोशल मीडिया। लेकिन सच ये है कि इंटरनेट पर टिप्स लेकर आप पैसा नहीं बना सकते। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, सवाल का जवाब आपके माइंड के अंदर ही छिपा हुआ है, पर वो कैसे? क्योंकि चलो मान लेते हैं कि आपको कहीं यूट्यूब पर किसी ने वो 100 गुना होने वाले स्टॉक का नाम बता दिया है, लेकिन क्या आप उस पर बिलीव करके अपनी मैक्सिमम कैपिटल उस स्टॉक में लगा देंगे और 10 सालों तक इंतजार करेंगे? क्योंकि अगर वो स्टॉक गलत हुआ तो आपका पैसा तो जाएगा ही। इसी इंतजार में आप 35 साल से 45 के हो जाएंगे और पैसा तो आप फिर भी मार्केट में दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन ये 10 साल वापस नहीं आएंगे। अब सवाल यहाँ स्टॉक का नहीं है, सवाल है यहाँ उस व्यक्ति का जिसने आपको उस स्टॉक का नाम बताया है। यहाँ लाखों स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स डेली हजारों स्टॉक्स के नाम बता रहे हैं। अब आप किस पर भरोसा करेंगे और किस पर नहीं? और क्योंकि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, यही कारण है कि आप कभी भी दूसरे के बताए हुए स्टॉक्स में ना तो बड़ी कैपिटल लगा सकते हैं और ना ही इतना लंबा वेट कर सकते हैं। इसलिए बड़ा पैसा बनाने का कोई चांस ही नहीं होगा। आप पैसा लगाकर इतना वेट तभी कर सकते हैं जब वो स्टॉक आपकी अपनी रिसर्च से आपने सेलेक्ट किया हो, ना कि किसी दूसरे के कहने से। क्योंकि इन 10 सालों में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे और आप उस स्टॉक को पकड़कर तभी बैठ पाएंगे जब आपको उसके पीछे की स्टोरी पता होगी। एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ जो भी लोग आपको स्टॉक टिप्स दे रहे हैं, चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, उन सबका कुछ ना कुछ मोटिव जरूर होता है। देखिए, यहाँ दो तरह के स्टॉक एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे। नंबर 1 वो जिन्हें आप डेली टीवी और न्यूज़पेपर में देखते हैं, पढ़ते हैं। ये आपको न्यूज चैनल्स में आसानी से दिख जाएंगे। इन एक्सपर्ट्स की कुछ कॉमन क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि ये साल के 12 महीने बुलिश रहते हैं, इसलिए छोटे इन्वेस्टर्स को कभी भी ये समझ में नहीं आता कि कब मार्केट में बड़ा पैसा लगाना है और कब आराम से बैठकर वेट करना है। और इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि इन सभी इन्वेस्टर्स की अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म्स है जहां ये म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस मतलब पीएमएस का बिजनेस करते हैं। तो दूसरे लोगों से इन्वेस्ट करवाना इन लोगों का बिजनेस है। इनके हिसाब से तो आप ऑल टाइम हाई पर भी इन्वेस्ट करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात, ये लोग बार बार कुछ कॉमन स्टॉक्स की ही बात करते हैं, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स को चाहिए एक छोटा स्टॉक जिसमें बड़ा रिटर्न बने। और अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग काफी इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी करते हैं, जिसमें ये बहुत शॉर्ट पीरियड में पैसा कई गुना कर लेते हैं। राकेश झुंझुनवाला ने रिस्क लेकर 37 ईयर्स तक ऑन एन एवरेज 50% से भी ज्यादा की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से रिटर्न लिए हैं। तभी वो एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट करके 50,000 करोड़ की नेटवर्थ बना पाए। अगर वो भी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते तो शायद इतना पैसा नहीं बना पाते। दूसरे टाइप के स्टॉक एक्सपर्ट्स वो होते हैं जो आपको सोशल मीडिया पर मिलते हैं। ये लोग रोज एक नया स्टॉक आपको सजेस्ट करते हैं। एक साल में ये 365 स्टॉक्स आपको सजेस्ट करते हैं और अगर इनमें से एक स्टॉक भी चल गया तो उसी स्टॉक की कहानी सुनाकर आपको बार बार इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है, अगर बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा पैसा लगाना भी पड़ेगा। अब आप इनके बताए हुए सभी 365 स्टॉक्स में तो पैसा लगा नहीं सकते, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए तो बस 2-3 स्टॉक ही चाहिए। देखिए, यहाँ मैं आपको ब्लाइंडली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस स्टॉक मार्केट में सभी लोगों की नीड्स और गोल अलग अलग हैं, क्योंकि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड और एज अलग अलग है। एक ही फॉर्मूला सभी एज और सभी फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए काम नहीं करेगा। हो सकता है आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं तो आप अपना मैक्सिमम पैसा सेफ रखना चाहेंगे, इसलिए आप अपना ज्यादातर पैसा लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपकी पहली प्रायोरिटी है कैपिटल की प्रोटेक्शन, क्योंकि आपके पास खोने के लिए काफी कुछ है। वहीं दूसरी ओर अगर आप एक यंग मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन हैं, आप शायद ज्यादा रिस्क लेकर माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन पाने को बहुत कुछ है। तो इसलिए यंग इन्वेस्टर्स माइक्रो कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा लगाकर ही बड़ा पैसा बना सकते हैं। और हाँ, स्मॉल कैप स्टॉक्स को रिस्की इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए आपके पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि रियल में कोई बिजनेस ही एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बिजनेस मॉडल की अच्छी समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी कंपनी का बिजनेस मॉडल ही उसकी फ्यूचर ग्रोथ डिसाइड करता है। आगे आने वाली वीडियो में मैं एक एक करके सभी टाइप के बिजनेस मॉडल जैसे कि रिटेल स्टोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंक्स, एनबीएफसी, सीमेंट, टेक्सटाइल, सभी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करूंगा। इससे मार्केट को समझने के लिए आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी और जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप स्टॉक एनालिसिस करके फ्यूचर मल्टीबैगर को ढूंढ पाएंगे। जब बात बिजनेस मॉडल की हो तो सबसे पहले मेरे माइंड में नाम आता है बजाज फाइनेंस का। इसका बिजनेस मॉडल अपने टाइम में एकदम यूनिक था। आप मुझे बताइए कि बजाज फाइनेंस का बिजनेस मॉडल क्या है, वो कैसे इतना प्रॉफिट कमाता है और कैसे इस स्टॉक ने 10 सालों में 100 गुना तक के रिटर्न दिए हैं। और अगर आप किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका एनालिसिस जरूर करूंगा। जय हिंद।